अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षर एवो हूँ, पुरुषोत्तमनो दास છું। अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। नारायण नारायण। हम जो आज ये महालक्ष्मी की माला के लिए यहाँ पर जुड़े हैं, तो महालक्ष्मी की माला तो करते हैं, लेकिन हम जो भी कार्य करते हैं ऑफिस में या घर में, जो स्तोत्र से हमारे घर में महालक्ष्मी की कृपा बनती है, तो उस वक्त हमारे किस प्रकार के भाव होते हैं, उसके ऊपर आज हमें अपने भीतर अंतर्दर्शन करना है। एक व्यक्ति अमेरिका जाता है अपने पुत्र के वहाँ पर, उसका पुत्र उसको हमेशा बुलाता रहता है कि पिताजी एक बार तो अमेरिका आके देखिए कि कितनी अच्छी सुंदर ये नगरी है, यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं। इतने सालों से 15 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन आप एक भी वक्त नहीं आए, तो एक बार आप आके देखिए और यहाँ का आनंद लीजिए। अपने जीवन में एक बार तो अमेरिका जाके देखना बनता ही है। बहुत पुत्र के बोलने के बाद पिता उधर जाते हैं, एयरपोर्ट पर उतरते हैं, लेकिन बच्चा लेने के लिए नहीं आया है। तो उन्होंने जो वहाँ पर मोटेल स्थापित किया है, वहाँ पर एड्रेस दिया है, वहाँ पर वो चले जाते हैं एड्रेस पर टैक्सी करके। जब वो टैक्सी में से उतरते हैं तो वहाँ पर सब लोग भीड़ जमा होती है और देखते हैं कि सामने तो आग लगी हुई है। जैसे ही वो नज़दीक जाते हैं तो वहाँ पर ही बैग उनके हाथ से छूट जाती है कि ये तो मेरे लड़के की ही मोटेल है और वहाँ पर ही आग लगी है। उतनी ही देर में उसे एक व्यक्ति आके बोलता है कि आप इनके पिताजी हैं। वो हाँ बोलता है मैं उसका मित्र हूँ, आप मेरे साथ मेरे घर पर चलिए, मैं आपको बाद में सब समझाता हूँ। अब जब वो पिताजी मित्र की गाड़ी में बैठते हैं, तब गाड़ी में जो संवाद होता है, बोलता है कि ये तो जो यहाँ पर मोटेल में आग लगी है, वो मोटेल तो आपके लड़के ने बेच दी है। तो जो अश्रु की धारा बह रही थी पिताजी के आंखों से कि मेरे पुत्र की ऐसी दशा, मैं यहाँ आया और ये मैं क्या देख रहा हूँ कि पुत्र के जीवन में इतना घनघोर आपत्ति आ पड़ी है। लेकिन जैसे ही मित्र ने बताया कि उन्होंने तो ये दुकान पिछले महीने ही बेच दी है, तो वो अंदर से एकदम अंतर्मन से शांत हो गए कि मेरे पुत्र को ये होटल का जो भी नुकसान भरपाई करना है वो नहीं भरना पड़ेगा। और वो शांत हो गए, अंतर से शांत हुए, ऊपर से मन से तो थोड़ा स्माइल भी आ गया। उनके घर पर पहुंचते हैं, मित्र के जो लेने आया था उसके घर पर गए, तो वहाँ पर बैठते हैं, 5-10 मिनट होता है, उसके पुत्र का कॉल आता है कि पिताजी आप निश्चिंत रहिए और मैं 10-15 मिनट में आपको वहाँ पर लेने के लिए आ रहा हूँ। मैं एयरपोर्ट आने वाला था, लेकिन ये सब जो दुविधा हुई है उसके कारण मैं आपको एयरपोर्ट लेने नहीं आ सका हूँ, तो आप वहाँ पर ठहरिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ ये मैटर सॉर्ट आउट करके कि जो वहाँ पर आग लगी है। लेकिन पिताजी बताते हैं कि तूने तो वो मोटेल बेच दी है। तो बोला बेच दी है, लेकिन उसका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लास्ट का जो था 2 वो बाकी था और वो कल और परसों था। तो अभी पूरा रजिस्ट्रेशन में भी लिखा गया था कि पूरा फाइनेंस देने के बाद उसका होता है। जैसे ही फ़ोन पे वो सुनते हैं, वैसे पिताजी वापस द्रवित हो जाते हैं, आँखों में से अश्रुधारा बहनी शुरू हो जाती है। तो इसमें ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में भी आती है कि जब मेरे साथ घटना घटित होती है, तब वो मुझे जो दुख होता है उसकी मात्रा, उसकी गहराई, उसका प्रभाव अलग रहता है। लेकिन जैसे ही वो दुख, वो प्रश्न किसी और के लिए आता है, तब मेरा प्रभाव, मेरे दुख की मात्रा अलग प्रकार से होती है। तो यहाँ पर हम स्वार्थ भावना अपने भीतर उत्पन्न करते हैं। अभी यही स्वार्थ भावना हम जब काम के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर महालक्ष्मी के जो आशीर्वाद हम पर आज बहुत बने वाले होते हैं, लेकिन हमारी भावना जो स्वार्थ भावना उत्पन्न हुई है, उसकी वजह से हमें लक्ष्मी आने में बहुत तकलीफ़ें होती है, रुक रुक कर आती है या बहुत ही उसमें परिवर्तन रूप से आती है। तो हमें शुद्ध भाव से, निखालस भाव से, निर्दोष भाव से माँ लक्ष्मी को आह्वान करके अपना अच्छा कर्म करना है। किसी भी स्वार्थ बिना हमें कर्म करते जाना है, चाहे ऑफिस में हो या वर्क फ्रॉम होम हो,
घर से हम आमदनी कमा रहे हैं, जहाँ पर भी हमारा स्तोत्र हो, अगर शुद्ध लक्ष्मी एक बार घर में आना शुरू हो जाती है तो वो अपने आप पीछे शुद्ध लक्ष्मी का और आह्वान शुरू हो जाता है। तो हम कभी भी ऐसे दुख आता है तो पर दुख है तो हम शांत हो जाते हैं, कभी कभी हम खुशी भी हो जाते हैं, चाहे जाने अनजाने में। तो ये सब दुख के वक्त किया गया हमारा जो प्रतिकार, किस प्रकार से हमने प्रतिसाद दिया है,